वीरभूमि चित्तौड़ की धारा पर 3 दिवसीय साहित्य उत्सव चित्तौड़गढ़ में हो रहा है। आज दूसरा दिन है। आइए, हमारे बीच में कविराज है, अपना परिचय भी देंगे और क्या कुछ देश और दुनिया को कहना चाहते हैं। मैं अरविंद मिश्र भोपाल से हूँ। कविता, व्यंग और लेख संपादकी वगैरह ये लिख रहा हूँ विगत 40 वर्षों से। यहाँ पर चित्तौड़ में ये वीरभूमि में हम लोग 3 दिन के साहित्यिक उत्सव में सम्मिलित हुए। अनिल सक्सेना जी और शाश्वत सक्सेना और उनकी पत्नी इस सारे कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें सभी स्तर के लोग, देश भर के साहित्यकार इसमें सम्मिलित हुए और प्रदेश मंत्री, विधायक, सांसद, सभी जिला कलेक्टर, ये सभी लोग सम्मिलित हुए। सबकी भागीदारी रही। इसमें जो ख़ास बात है, जैसे मेरा आज का सत्र जो है व्यंग के ऊपर है। गिरीश पंकज जी से मुझे बात करना है। एक और सत्र है, उसमें भी व्यंग पर बात होगी। व्यंग सदैव व्यवस्थाओं पर होता है और व्यक्ति की जो उसकी कमजोरियां हैं, बुराइयां हैं, उनको दूसरे तरीके से ऐसे शब्दों में इसको कहते हैं कि जिससे आदमी को जो है सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। आजकल देखा ये जा रहा है, एक तो हास्य व्यंग का घालमेल हो रहा है। उसमें जैसे व्यंग की बात जब आप करेंगे तो उसमें हास्य भी सम्मिलित हो रहा है। हास्य में फूहड़ हास्य है, तो फूहड़ हास्य कविताओं के बारे में भी वही परोसा जा रहा है, मंचों से भी वही परोसा जा रहा है। और साहित्यिक उसमें इससे क्या होता है, गिरावट आ रही है। हमें एक्चुअली हिंदी भाषा को समृद्ध करने का भी कार्य लेखकों का है, तो उसमें हमारा शब्दावली भी पर उसका भी परिष्कार होना चाहिए और लेखन के मामले में भी परिष्कृत लेखन आना चाहिए। कविता भी आना चाहिए। लोग जो कहते हैं कविता हास्य पर चली गई, तो अगर हल्की फुल्की कविताएं यदि आप करेंगे, चुटकुलेबाजी करेंगे यदि, तो उससे उस भाषा का भी जो है नुकसान होता है। तो हिंदी को बढ़ावा देने के लिए लोग, लेखकों को, साहित्यकारों को कार्य करना चाहिए। और यदि आप अच्छा परोसेंगे तो किताबें भी बिकेंगी और लोगों में भी उसमें बदलाव आएगा, जागृति आएगी। ये साहित्य का कार्य और कविता का कार्य, कवियों का कार्य जो है, ये आज़ादी के समय भी कविताओं के माध्यम से भी लोगों में जागृति पैदा की गई। तो इस रूप में सजग रहना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है आप अधिक लिखें, कम लिखें, लेकिन अच्छा लिखें जो लोगों में जाए, बच्चों में जाए। हमें नई पीढ़ी को संस्कार देने का बहुत बड़ा कार्य है। एक्चुअली जो मीडिया के माध्यम से या जो खुलापन जो आ रहा है, उससे थोड़ा सा बच्चों में और समाज में बुराइयां भी आ रही हैं। आप इस नारी का सम्मान जैसे भारत में है, ये हमारी संस्कृति और सभ्यता है मनुष्य का। चूँकि एक दूसरे दोनों पहिए हैं और नारी विशेष रूप में, इसलिए किसी भी रूप में वो नारी जो है सदैव माँ के रूप में है, तो उसको वो सम्मान, उसको वह सम्मान सदैव मिलना चाहिए। आप जिस भी जगह हैं, जहाँ भी हैं, उसके प्रति आपके मन में सम्मान का भाव होना चाहिए। वो किसी व्यक्ति, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की बहू है और अंततः बच्ची माँ के रूप में समाज के सामने आती है। तो हमें ये सम्मान किसी भी समाज की हो। मैंने देखा गांव में ये संस्कृति रही पहले, जो है आज भी है। गांव में आप चले जाएं कि वहाँ पर किसी भी समाज की बेटी होगी तो उसको, बेटी को दामाद का दर्जा दिया जाता है जो है। तो ये इन सारी चीज़ों, मतलब ये जो शैली जो है व्यंग्यात्मक में ज़्यादा है। नहीं, व्यंग नहीं कह रहा हूँ मैं समूचे लेखन की बात कर रहा हूँ। साहित्य में जो है व्यंग का तो यह है कि व्यंग सदैव व्यवस्थाओं के विरोध में व्यंग होता है। यदि व्यवस्था में कोई कमियां हैं तो उस पर हमें चर्चा करना पड़ेगा और उससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। तो मेरा सवाल ये था कि व्यंग क्या परिवार की स्थिति को सुदृढ़ करता है छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से? नहीं, परिवार की स्थितियां भी कुछ, जो यदि मान लो कुछ विसंगतियां कुछ हैं, हमेशा विसंगतियों के लिए उजागर करने का है व्यंग। हाँ, व्यंग विसंगतियों पर आप बात करेंगे जो है, और उसका व्यंग का जो है अंदर से आपको जो है करुणा, यानी आप उस बात को सुन के बाद में आदमी को ये करुणा महसूस हो। मतलब हास्य में बात तो हमने बात की, हंसी में बात, ठहाके में निकल गई बात। तो एक ये है कि व्यंग में आप गहराई होती है व्यंग में। कोई एक बात बताएं व्यंग की जो आपको बहुत अच्छी लगी, जो असर कर गई समाज पे। आप ये देखिए, व्यंग की शुरुआत हुई जैसे कबीर ने व्यंग किया। हाँ। तो कबीर ने तो
पूरे समाज पर, हर वर्ग पर कबीर ने व्यंग्य किया। कबीर ने कहा कि कबीर कबीर कह रहा है जागे और रोबे, यानी खा के सो रहे हैं लोग, वो समाज में क्या बदलाव लाएंगे? बदलाव में ये है खाना तो बदोश है। हाँ, तो कबीर का ये है कि कबीर जो है जाग रहा है और रो भी रहा है। ये इस समाज के बदलाव के लिए तो ये बात हमें अपने मन के अंदर रखना चाहिए कि हमारा एक ये कार्य है। यदि मान लो हम समाज में बदलाव नहीं ला पाए तो ये बेकार है लेखन जो है। तो इस रूप में हमारी सार्थकता है और इस पर हमें सदैव जो है सजग रहना चाहिए। ये क्यों कहते हैं कि छोटे छोटे शब्द लेकिन गाँव करे गंभीर? हाँ, ये है ना, वो सतसैया के दोहे जो है, तो हम छोटी बात कहेंगे तो अंदर से आदमी को कचोटती है आदमी को। तो ये बात होना चाहिए, तभी हम जो है उसमें परिवर्तन ला पाएंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के जो है, और अच्छा कार्यक्रम हुआ, और मैं चाहूँगा कि इसमें सदैव भागीदारी करूँ, और बड़ा कार्य ये कर रहे हैं समाज को जो है। और ये जो आपका चित्तौड़गढ़ है, ये तो बड़ी वीर भूमि वास्तव में है, और ये कहना चाहिए ये वास्तव में जो है ये भी उनका त्याग और बलिदान है। ये जो जौहर एक प्रकार से नारियों का, आप ये देखिए कि ये समर्पण है, और ये पूरा एक वीरांगना वाला कार्य है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ये तो ये भी एक प्रकार का उनको सबक देने के लिए ये किया गया कार्य जो है। तो मैं इसके लिए बहुत मान देता हूँ, और मैं बड़ा वंदनीय भूमि है ये जो। अच्छा, मैं एक सवाल पूछ रहा था कि पहले जो हमारे कबीर थे, चाहे वो भी उस समय तो स्कूल कॉलेज तो थे नहीं, वो कम पढ़े लिखे थे, लेकिन वो जिस प्रकार से समाज के सामने बात रखते थे जी, तो शायद आज प्रोफेसर लेवल के व्यक्ति भी उस बात को रख पा रहे हैं। यानी हम ये तुलना करें, व्यंग में अगर तुलना करें तो वो उस समय उस लेवल के पढ़े शिक्षा थे। हाँ, अब ये कह रहा है, देखिए आप, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। हाँ, तो आप कबीर जो दास ये कह रहे हैं कि बाजार में, आज के बाजार में किसी की खैर है ही नहीं। आज का बाजार किसी के केवल लाभ के लिए बाजार है। और हाँ, खराब चीज़ भी बाज़ार में बिक जाए, माल जो है उस पर अच्छी लेबलिंग करके, ये बाज़ार है आजकल। किसी की खैर के लिए, खैरियत के लिए बाज़ार नहीं है ये। तो ये है कि मनुष्य का एक्चुअली उसका उत्थान जो है, उसके लिए सदैव हमें चिंतित रहना चाहिए, और साहित्यकार का भी वही कर्तव्य है। और ये सब जो कह रहे हैं, सब जो इकट्ठे हुए सारे भारत वर्ष के लोग जो है इसमें आए, दूसरे प्रदेशों के लेखक साहित्यकार इसमें सम्मिलित हुए, तो उन सब का भी अंततः साहित्यकार बदलाव ही चाहता है। वो अपने तरीके से लोगों में उनमें जागृति आए, वो उनमें थोड़ा सा खुशी का भाव आए, उनमें उनका मनोरंजन भी हो, ये भाव रहता है। लेकिन जब आप कोई किसी एक विशेष उस पर बात करते हैं तो सामाजिक उत्थान आपकी कहानी में भी होना चाहिए, आपके उपन्यास में भी होना चाहिए, आपके जो है, और आपके व्यंग्य में भी होना चाहिए, कविता में होना चाहिए। आप छोटी बड़ी जो भी रचना आप करें उसमें कुछ ना कुछ आप दें, लेसन होना चाहिए। आप जो है, आप देखिए कि ये फिल्म में भी जो है, मीडिया में भी ये जो वल्गरिटी जो आ गई है, थोड़ा सा फूहड़ता से बचना चाहिए। समाज के लिए यह बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो कच्ची उम्र में जो बच्चे होते हैं वो उन चीज़ों को ग्रहण करते हैं, तो उससे बचने की ज़रूरत है आज तक। तो चलिए जी, एक छोटी सी चीज़ ये थी कि आज व्यंग और क्रोध दोनों ही आमने सामने खड़े हो गए। किसी बुजुर्ग की गाड़ी अड़ जाती है थोड़ी सी किसी युवा की, तो वो कहता है कि उस शब्दों का प्रयोग करता है जो उसको शायद व्यंग में करना चाहिए, कि माफ़ी चाहता हूँ आपकी अड़ गई, माफ़ी की जगह वो क्रोध कर रहा है। ये क्या हो गया? नहीं, वो तो उससे लाभ नहीं होता ना, वो स्वयं के लिए भी ठीक नहीं है वो, और सामने वाले के लिए भी ये है। तो इसीलिए तो कहा कि हमारी बात भी पहुंच जाए उस तक जो है, और उस व्यक्ति को, माने वो बाद में तो उसको कचोट हो उसको। जैसे आप देखिए कि वो नहीं, बाद में तो पछतावा करता वो, मैंने गलती कर ली। हाँ, लेकिन ये है कि उसको हमें नहीं, दूसरे लोग भी सुने तो उनको इस तरीके से ना लगे जो है कि मतलब हमारा वो दिखे लोगों के लिए कि नहीं, इनने इसके प्रति अपमान का भाव नहीं होना चाहिए। ये है, आप जैसे किसी की शारीरिक कमियां हैं, विकलांगता है, उसको हम व्यंग्य के रूप में उसको नहीं लेंगे हम जो है, ये है, उस पर बात नहीं होना चाहिए।
बिल्कुल। उसको लेकर के निकलना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। समाज के लिए बहुत ही प्रेरणादायक ये लाभ है और बहुत ही खूबसूरत सा ये व्यंग था और व्यंग शैली को आप समझ पाएँ, इसीलिए ये छोटा सा वीडियो आपको कविराज जी के साथ समर्पित है। आइए हम इस देश को अच्छा और सुंदर बनाने के लिए, अच्छा मानवता भरा देश बनाने के लिए सभी मेहनत करें और हम जिस प्रकार से हमारे राजा महाराजाओं ने, मीराबाई ने जैसे भक्ति का उदाहरण दिया, हम भी ऐसे बन के दिखाएं, कुछ हद तक बन के दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।